नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, जो भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा त्योहार है जो माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इन 9 दिनों का क्या महत्व है, कौन कौन से देवी के रूप की पूजा होती है और यह पर्व हमारे जीवन में क्या संदेश लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1, शैलपुत्री, मां दुर्गा का पहला रूप। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह माता पार्वती का रूप है जो भगवान शिव की पत्नी है। इन्हें प्रकृति की देवी माना जाता है। पहले दिन को प्रतिपदा कहा जाता है और इस दिन शैलपुत्री की पूजा करके जीवन में स्थिरता, शांति और साहस की प्राप्ति की कामना की जाती है। डे 2, ब्रह्मचारिणी, तपस्या और साधना की देवी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह मां का वह रूप है जो अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्राप्त करती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य में संयम, त्याग और तपस्या का गुण विकसित होता है। इस दिन साधक अपने जीवन में अनुशासन और कर्तव्य परायणता को बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। डे 3, चंद्रघंटा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह देवी साहस, वीरता और साहस की प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा करता है वह भय, संकट और शत्रुओं से मुक्त रहता है। यह दिन आत्मबल और साहस को समर्पित है। डे 4, कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना कुष्मांडा देवी ने ही की थी। इनकी पूजा करने से भक्त को ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह दिन हमें सकारात्मक ऊर्जा और नए आरंभ की प्रेरणा देता है। डे 5, स्कंद माता, मां का वात्सल्य रूप। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह देवी कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को संतान सुख और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह दिन माता के वात्सल्य और ममता को समर्पित है, जो हमें हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का महत्व सिखाता है। डे 6, कात्यायनी, युद्ध और विजय की देवी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा का वह रूप है जिसने महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी की पूजा से भक्त को दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन को साहस, शक्ति और जीत का प्रतीक माना जाता है। डे 7, कालरात्रि, राक्षसों का संहार करने वाली सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी का वह रूप है जो सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में भय, बाधा और अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। यह दिन हमें साहस और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करता है। डे 8, महागौरी, शुद्धता और शांति की देवी। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी शुद्धता और शांति की प्रतीक मानी जाती है। यह देवी साधक के जीवन से सभी पापों और दोषों का नाश करती हैं। इस दिन को अष्टमी कहा जाता है और इसे सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। महागौरी की पूजा से भक्त को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। डे 9, सिद्धिदात्री, सिद्धियों की देवी। 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह देवी भक्तों को सिद्धियों का वरदान देती है, जो उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को ज्ञान, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होती है। यह दिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थे नवरात्रि के 9 दिनों के महत्व और देवी के 9 रूपों की पूजा के पीछे की कहानी। नवरात्रि न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को शुद्ध करने, अनुशासन में रहने और जीवन में साहस, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व को समझने का भी अवसर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय माता दी।